आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज गुज़िश्ता 2 बरसों से कोरोना बहरान की वजह से नहीं हो रहे थे। इस बार इस सफ़र की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। मरकजी हुकूमत ने रोज़ मंगल को ईवान बाला राज्यसभा में कहा है कि रवा बरस सफ़र हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। यह मालूमात अक़लियत उमूर के मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने वक़फ़े सफ़र के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब की हुकूमत को फैसला करना है कि भारत से कितने आज़मीन हज पर जाएंगे। इससे पहले तरनमूल कांग्रेस के नदीम उल हक ने यह मसला उठाया था और कहा कि इस बार हज के लिए लोगों से दस्तावेज बनवाए गए हैं, लेकिन इस बार भी हज को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार शरीफ कोर्ट में करोड़ों की जायदाद हथियाने की साजिश केस में 41 साल बाद तारीखी फैसला सुनाया गया है। अदालत ने जाली शख्स को मुजरिम करार देते हुए 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सजा सुनाकर जेल भेज दिया है। मामला इतना पेचीदा था कि सुप्रीम कोर्ट और CBI को भी इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ी। तारीखी फैसला सुनाने वाले बिहार शरीफ कोर्ट के जस्टिस मानदेवर मिश्रा ने एक केस में 41 साल बाद तारीखी फैसला सुनाया। दर हकीकत अदालत ने इस शख्स को करोड़ों की जायदाद हथियाने की साजिश के मामले में कसूरवार ठहराया और 3 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत सजा सुनाई। फैसला सुनने के लिए अदालत में लोगों का हुजूम देखा गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली जल बोर्ड के बाद नई दिल्ली म्यूनिसिपल कौंसिल ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान काम करने वाले तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन की सहूलियत के लिए 3 अप्रैल से 2 मई तक हर रोज़ शाम 4:30 बजे छुट्टी देने का ऐलान किया है। NDMC के इस फैसले से इन मुस्लिम मुलाजिमीन के लिए रोज़ा इफ्तार करना आसान हो जाएगा जो रमज़ान के महीने में रोज़े से रहते हैं। असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर NK शर्मा ने इस सिलसिले में NDMC के तमाम मुतअल्लिका महकूमों को एक सर्कुलर जारी किया है और महकमा के सरबराहों को मुत्तला किया है ताकि मुस्लिम मुलाजिमीन को कब्ल अज़ वक्त छुट्टी लेने में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इससे कब्ल दिल्ली हुकूमत ने मुस्लिम मुलाजिमीन को वक्त से 2 घंटे पहले पूरे महीने के जुज़ी छुट्टी देने का फैसला भी किया है। कौंसिल और दिल्ली हुकूमत के इस फैसले पर मुस्लिम मुलाजिमीन ने खुशी का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली जल बोर्ड ने भी रमज़ानुल मुबारक महीने को देखते हुए अपने यहाँ मुस्लिम मुलाजिमीन को 2 घंटे पहले छुट्टी देने का ऐलान किया था, लेकिन BJP के सख्त एतराज़ के बाद अपना हुक्म वापस ले लिया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। 2 साल बाद मुसलमान पूरे तज़्को एहतिशाम से रमज़ान का एहतिमाम कर रहे हैं। बाजार में रौनकें लौट आई है। लोग खुश हैं कि महंगाई के दौर में उन्हें खजूर मुनासिब दाम में दस्तयाब हो रही है। 2 साल लॉकडाउन में बेरोजगारी का सामना करने के बाद व्यापारियों और ग्राहक दोनों के लिए ये बरस उम्मीदों से भरपूर है। महाराष्ट्र में कोरोना वबा से मुकम्मल निजात का ऐलान किया गया है और रियासत के अवाम को रमज़ानुल मुबारक और दीगर त्यौहार धूमधाम से मनाने की इजाज़त भी दी गई है। इसके साथ ही खजूर की कीमतों में गिरावट ने रोज़ादारों की खुशी को 2 बाला कर दिया है। माह रमज़ान में खजूर के बगैर इफ्तारी का तसव्वुर नहीं किया जाता है। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका है। औरंगाबाद के फ्रूट मार्केट में खजूर के हमा अक़साम मौजूद है। ईरान, इराक, मदीना और खलीजी मुल्कों से खजूर को दरामद किया गया है। अब रुक करते अगली खबर की तरफ। तालिबान ने पीर को दावा किया है कि उसने अफगानिस्तान में इस्लामिक असिस्टेंट यानी ISIS की पुरतशद्दुद सरगर्मियों को रोक दिया है। तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तकी ने चीनी मीडिया के सामने इसका दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दाइश हालिया महीनों में मुल्क में कोई हमला करने में कामयाब नहीं हो सका है। उन्होंने यह भी कहा है कि अफ़गान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के लिए खतरा नहीं होगी। गुज़िश्ता 4 महीनों में यहाँ दाइश की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इस वक्त एक महफूज मुल्क है और हम दुनिया से किए गए वादों पर कायम हैं। चीन के मुबीना तौर पर मौजूदा अफ़गान हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तालिबान के सफारतकारों को चीनी हुकूमत ने कबूल कर लिया है, ताहम बेजिंग ने अभी तक तालिबान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू और कश्मीर के ज़िला पुलवामा के तरलाल में वाक़ गांव अरेगम में सिक्योरिटी फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम जारी है। इस तसादुम में अब तक एक अक्सरियत पसंद हलाक हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने एक ट्वीट में कहा है कि ऊंतीपुरा ज़िला पुलिस के इलाके में ये तसादुम बुध की सुबह शुरू हुआ है, जिसमें इब्तिदाई इत्तलाआत के मुताबिक एक अक्सरियत पसंद हलाक हो गया है।
पुलिस तर्जुमान ने कहा है कि तसादुम अभी जारी है और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। मकामी ज़राए के मुताबिक ये तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब लोग नमाज फजर अदा करने के लिए मसाजिद का रुख कर रहे थे। ये तसादुम तराल से 2 किलोमीटर दूर आरी गांव में चल रहा है। हज़बुल मुजाहिदीन का सरकर्दा अक्सरियत पसंद लीडर बुरहान वानी उसी गांव का रहायशी था जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुलाई 2016 में हलाक कर दिया था। बुरहान वानी की हलाकत के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे हुए थे, जिन्हें कुचलने के लिए उस वक्त की महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली PDP बीजेपी मलहूज़ हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, जिसमें दर्जनों मुजाहिरीन और आम शहरी हलाक किए गए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली की एक अदालत ने मंगल को राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग के रहनुमा और जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म मीरान हैदर की 2020 में दिल्ली फसादात से मुतल्लिक मुबीना मुजरिमाना साजिश के मामले में जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत ने UAPA एक्ट के समेत मुख्तलिफ दफात के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सील के जरिए दर्ज केस में यह फैसला सुनाया है। पुलिस ने हैदर के अलावा दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें JNU के साबिक स्टूडेंट लीडर उमर खालिद, शर्जील इमाम, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के बानी खालिद सैफी, कांग्रेस के साबिक कौंसलर उशरत जहां, पंजरा तोड़ की कारकुन गुलफशा फातिमा, सफूरा जरगर, निताशा नारावाल और देवी गंगा कलियाता और साबिक आम आदमी पार्टी के कौंसल ताहिर हुसैन के नाम काबिल जिक्र है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।